अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसराइल ने गज़ा पट्टी के सबसे बड़े टावर को डेमोलिश कर दिया है। गज़ा पट्टी का सबसे ऊंचा टावर था अल गफरी टावर और इस टावर को मलबा के ढेर में तब्दील कर दिया है इजरायली आर्मी ने। इसके अलावा गज़ा पट्टी में जो भी ऊंची इमारतें हैं और जो कुछ बच गया था पिछले 23 महीने में, अब उन सब को डेमोलिश करना शुरू कर दिया है इसराइल ने। गज़ा पट्टी को इस वक्त सबसे मुश्किल दौर का सामना है और इसराइल का कहना यह है कि वो गज़ा पट्टी का पूरा फुल कंट्रोल हासिल करेगा। अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। अगर इसराइल का आर्मी चीफ अपनी हुकूमत को कह रहा है अब भी मौका है हमें होस्टेज को बचाने का, जो कैदी हमास के पास हैं उन्हें जिंदा वापस लाने का, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन जारी रहा तो वो जिंदा नहीं बच पाएंगे, हमास ने पहले ही कह दिया है। और इसी वजह से इसराइली अवाम का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है, सड़कों पर भीड़ बढ़ती जा रही है, बगावत बढ़ती जा रही है। उधर बेंजामिन नेतन्याहू को लगता है कि गज़ा पट्टी का पूरा कंट्रोल हासिल करना ही सोल्यूशन है, मसले का हल है। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि जब पूरे गज़ा पट्टी का कंट्रोल इसराइल हासिल करने का दावा कर रहा है, अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से अभी भी रेजिस्टेंस जारी है, इजरायली आर्मी पर हमला जारी है। और अभी अल-क़स्साम ब्रिगेड ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक ताज़ा वीडियो शेयर किया जिसमें बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट करके अल-क़स्साम ब्रिगेड ने बताया कि किस तरह फ्रीडम फाइटर्स ने, अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली आर्मी को नुकसान पहुंचाया है, उस पर हमला किया। और इस वीडियो में देखा जा रहा है कि खान यूनुस का इलाका है, जंग का मैदान है और उस महाज पर अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली आर्मी को घेर लिया। खान यूनुस में उन पर बम से हमला किया, उन पर बंदूकों से हमला किया और इजरायली आर्मी के पास भी हथियार, बंदूक, पूरे पीठ पर इजरायली आर्मी ने हथियारों को ही रखा हुआ है। इसके बावजूद इजरायली आर्मी जवाब नहीं दे सकी। कई इजरायली आर्मियों की इसमें हलाकत भी हुई है जिसकी डिटेल सामने नहीं आई है। उसके अलावा एक और ख़बरें सामने आई है कि अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कल बैत जैतून के इलाके में, उसके अलावा बैत लहिया के इलाकों में भी इजरायली आर्मी पर कार्रवाई की, उसके हमले का मुकाबला किया। अब जो चंद इलाके बच गए हैं वहाँ तक भी इजरायली आर्मी पहुँचने की कोशिश कर रही है। मामला क्या है उसे समझिए। 2 साल तकरीबन गज़ा पट्टी पर हमला किए हुए हो चुके हैं और इसराइल को अपने हदफ में ज़र्रा बराबर भी कामयाबी नहीं मिल सकी। तकरीबन 65,000 फ़लस्तीनियों की इजराइल के हमले में शहादत भी गज़ा पट्टी में हो चुकी है। यूनाइटेड नेशन ने गज़ा पट्टी में जो कुछ हो रहा है उसको जेनोसाइड डिक्लेयर कर दिया है और जेनोसाइड डिक्लेयर हो जाने का मतलब है कि इसराइल के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन उस पर अमल नहीं शुरू हो रहा है। इस बीच में हमास और अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से रेजिस्टेंस भी अभी भी जारी है। लगातार फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा है, लेकिन ये लोग भी कहीं से निकलते हैं, इजरायली आर्मी पर हमला करते हैं और इस तरह गायब हो जाते हैं कि इजरायली आर्मी को पता ही नहीं चल पाता। कई मरतबा ऐसा होता है कि इजरायली आर्मी मदद के लिए, रेस्क्यू के लिए जाती है और वहाँ पर भी इजरायली आर्मी जाल में फंस जाती है और इस वक्त भी यही हो रहा है। और इसी वजह से हमास ने अब भी ऐलान किया और कहा कि इजराइल को झुकना ही पड़ेगा, इजराइल को बात माननी पड़ेगी और सोल्यूशन यही है कि इजराइल तमाम होस्टेज को वापस ले ले और उसके बदले में गज़ा पट्टी पर हमला बंद कर दिया जाए। इजराइल ये चाहता है कि हम होस्टेज को अपने लोगों के ज़रिए आज़ाद करवाएं, हमास के साथ हमें डील ना करनी पड़े। दूसरी तरफ इजराइल ये भी चाहता है कि गज़ा पट्टी पर अब फ़लस्तीनियों की हुकूमत ना रहे और इजराइल को अपनी इस एजेंडा में ज़र्रा बराबर भी कामयाबी नहीं मिल रही है। AP यानी एसोसिएटेड प्रेस ने पिछले दिनों अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि हमास के लीडर्स पर कतर पर हमला करने का मतलब ही इजराइल के ही था कि एक साथ हमास की जब तमाम टॉप लीडरशिप मारी जाएगी, उनके कायदीन शहीद हो जाएंगे, तो दुनिया को बताने के लिए हमारे पास ये मौका होगा कि हमारी लड़ाई हमास से थी। और जिन लोगों ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमले की मनसूबाबंदी और प्लानिंग की थी, जिन लोगों ने कतर में हमास के दफ्तर में सजदे शुक्र अदा किया था, उन सब को, उन तमाम लीडर्स को हमने हलाक कर दिया, उनको मार दिया और हमारा जो एजेंडा था हमास को ख़त्म करना वो हमने हासिल कर लिया। लेकिन इजराइल को यहाँ भी धचका लगा और इजराइल के हमले से कुछ ही सेकंड पहले वहाँ मौजूद तमाम लीडर्स मस्जिद में दाखिल हो चुके थे नमाज अदा करने के लिए और जब इजराइल का हमला हुआ तो वहाँ लीडर्स मौजूद नहीं थे, इसलिए इजराइल का ये मिशन नाकाम हो गया, एजेंडा नाकाम हो गया। अब इजराइल ये चाहता है कि वो गज़ा पट्टी में अपनी कार्रवाई को बढ़ाए और उस सुरंग तक पहुँच जाए, उस टनल तक पहुँच जाए जहाँ छुपा कर रखा गया है होस्टेज को, कैदी को। और 23 महीने गुजर चुके हैं, एक भी कैदी तक नहीं पहुँच सका है
इसराइल एक भी होस्टेज को जिंदा नहीं बचा सका है। उधर इसराइल में जो होस्टेज के रिश्तेदार हैं उनका प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, उनका एहतजाज बढ़ता जा रहा है और उनकी मांग है कि अगर इसराइल की यही कार्रवाई जारी रही तो हमारे लोग मर जाएंगे। उधर हमास ने साफ कह रखा है कि एक भी जिंदा कैदी इसराइल के हवाले नहीं किया जाएगा। जब भी ऐसा लगेगा कि इसराइल का हमला तेज हो चुका है, खतरा है, तो हम अपने मरने से पहले इजरायली कैदी को भी मार देंगे। ये कन्फर्म किया जा चुका है हमास की तरफ से। और इसके बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू होश का नाखून नहीं ले रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू का यह कहना है कि इस वक्त हम पूरे गज़ा पट्टी का कंट्रोल हासिल करके रहेंगे और इस कार्रवाई के बाद शायद होस्टेज हमें मिल जाएं। जो 162 बटालियन है इसराइल की वो गज़ा पट्टी में मौजूद है। उसके अलावा जो 36वीं डिवीज़न की आर्मी है उसको गज़ा पट्टी में भेजा गया है। 143 जो डिवीज़न की आर्मी है उसको इसराइल ने गज़ा पट्टी में भेज दिया है। 99 डिवीज़न की जो आर्मी है उसको गज़ा पट्टी में भेज दिया गया है। और गज़ा पट्टी के खान यूनुस में, गज़ा पट्टी का जो गज़ा सिटी है वहाँ जो इसराइल से मुतसिर इलाका है वहाँ मोहल्ला जैतून, हर जगह बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन जारी है, कार्रवाई जारी है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। इधर एक और अपडेट सामने आई कि 2 दिन पहले की बात है, अल-क़स्साम ब्रिगेड के फाइटर्स ने इजरायली आर्मी की एक बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाया, उस पर हमला किया और खान यूनुस में वो पूरी गाड़ी तबाह बर्बाद हो जाती है। उस गाड़ी में जो बैठी आर्मी थी वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। और पिछले दिनों में कई सारे इजरायली सैनिक की इजरायली आर्मी की हलाकत हो चुकी है और रेजिस्टेंस में भी कुछ कमी सामने नहीं आई है। इधर सीज फायर का और जंगबंदी का दबाव भी इजराइल पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इजराइल किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो, जिन्होंने इजराइल का दौरा किया और इजराइल के एयरपोर्ट पर ही कतर जाने से पहले उन्होंने कहा था कि इजराइल के पास चंद दिनों का टाइम रह गया है सीज फायर के लिए, जंगबंदी के लिए, या इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। ये मार्को रूबियो का कहना था। अब इसके पीछे का मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, बात समझ से बालातर है। हालांकि इस वक्त गज़ा पट्टी में जिस तरह का ऑपरेशन इजराइल के जरिए अंजाम दिया जा रहा है, इस ऑपरेशन को अमेरिका की मुकम्मल हिमायत हासिल है, अमेरिका का कंट्रोल हासिल है। लेकिन शायद अमेरिका ये कह रहा हो कि चंद दिनों में इस ऑपरेशन को अंजाम दो और अगर इस ऑपरेशन के जरिए तुमने होस्टेज को रिहा करा लिया तो ठीक, तुम्हारी जीत मानी जाएगी। और अगर तुम होस्टेज को अपने दम पर अगले चंद दिनों में इस ऑपरेशन गिडोन में होस्टेज को रिहा नहीं करा पाते हो तो फिर दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा और हमास के साथ डील करनी होगी। पिछले दिनों अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ही हमास की लीडरशिप को कहा था प्रपोजल पर गौर ख़ौस करने के लिए, बातचीत करने के लिए, और जब लीडर्स बातचीत कर रहे थे तब इसराइल ने हमला कर दिया और इसराइल के हमले में अमेरिका भी मुलव्विस था। और कतर की हुकूमत को भी यकीन है, अंदाज़ा है कि इसराइल अमेरिका के बगैर हमला नहीं कर सकता। ये अलग बात है कब अमेरिका कतर का अरबों डॉलर लेने के बावजूद भी उसका साथ नहीं दे रहा है, इसराइल का साथ दे रहा है। और यही वजह है कि कतर अब चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ अपने रिश्ते को बढ़ा रहा है, वहाँ से दिफाई ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। कतर के अमीर कई मुल्कों का अब दौरा भी कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने कतर को साफ लफ्ज़ों में धोखा दे दिया है। अब देखिए आगे क्या होता है। फ़िलहाल गज़ा पट्टी में इसराइल का हमला पूरी शिद्दत के साथ जारी है और ये मौका है फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करने का, गज़ा पट्टी के लिए दुआ करने का, उनका साथ देने का, उनको हर तरह की मदद पहुँचाने का। पब्लिक फेस के इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त।